पुराने मगध राज्य में एक बहुत धनवान सेठ रहता था। उसके पास बहुत ज्यादा धन था। एक दिन उस सेठ ने हिसाब लगाया कि उसके पास जितनी भी दौलत है ये तो बस उसके बच्चों तक ही पर्याप्त होगी। वह सोच में पड़ गया कि उनके बच्चों के बच्चे और फिर आने वाली पीढ़ियों के लिए धन की व्यवस्था कैसे होगी। धन के अभाव में तो उनका जीवन बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसी बात को सोच सोच कर वह बहुत चिंतित रहने लगा। लेकिन उन्हीं दिनों में तथागत गौतम बुद्ध मगध राज्य में पधारे हुए थे। तभी उस सेठ को किसी ने कहा कि तुम तथागत गौतम बुद्ध के पास जाओ, वह तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य कर देंगे। वह सेठ गौतम बुद्ध के पास जाता है और कहता है, बुद्ध, मैं चाहता हूं कि मेरे पास इतना धन हो कि मेरे बाद मेरे बच्चे, उनके बाद उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, इसी तरह से अगली कई पीढ़ियां भी मेरे धन का उपयोग करती रही तो मेरा धन समाप्त ना हो। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल ऐसा ही होगा, लेकिन पहले तुम इस नगर के बाहर झोंपड़ी में रहने वाले परिवार को एक दिन के खाने की सामग्री देकर आओ। यह सुन वह सेठ बहुत खुश हुआ और तुरंत ही एक दिन के खाने की सामग्री का थैला लेकर नगर के बाहर वाली झोंपड़ी में पहुंच गया। वह जैसे ही झोंपड़ी के अंदर गया तो उसने देखा कि झोंपड़ी के अंदर एक बूढ़ी सास और उसकी जवान बहू है। बूढ़ी औरत बैठकर ध्यान कर रही थी और उसकी बहू रसोई में खाना बना रही थी। सेठ ने बहू की तरफ देखकर खाने की सामग्री का थैला आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं इसी नगर का एक अमीर सेठ हूँ। मैं तुम्हारे परिवार के खाने के लिए एक दिन का राशन लेकर आया हूँ। इस राशन को रख लो। यह सुन उस जवान औरत ने मना करते हुए सेठ से कहा, लेकिन हमारे पास आज के खाने की व्यवस्था है। सेठ ने कहा, तो इससे तुम्हारे कल के खाने की व्यवस्था हो जाएगी। उस औरत ने कहा, माफ करें, लेकिन हम अगले दिन के लिए भी इकट्ठा करके नहीं रखते। हम रोज के खाने की व्यवस्था रोज ही करते हैं। ये सुन उस सेठ ने सोचा कि एक ये लोग हैं जो अपने कल के लिए भी इकट्ठा नहीं करते, और एक मैं हूँ जो अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए धन इकट्ठा करने की चिंता में मरा जा रहा हूँ। अब वह सेठ समझ चुका था कि गौतम बुद्ध ने उसे नगर की बाहर वाली झोंपड़ी में क्यों भेजा था। अगले दिन वह सेठ फिर गौतम बुद्ध के पास पहुंच गया और बोला, हे बुद्ध, आप जो मुझे समझाना चाहते थे उसे मैं समझ गया हूँ, लेकिन क्या आप मुझे थोड़ा विस्तार से बताएंगे कि चिंता होती क्या है, ये कैसे पैदा होती है और इसका निवारण क्या है। गौतम बुद्ध ने कहा, कल के लिए की जाने वाली चिंता हमारे कल को बदले या ना बदले, लेकिन वो हमारी आज की खुशी जरूर छीन लेती है। चिंता एक ऐसी मानसिक बीमारी है जो हमारे जीवन से हर तरह की खुशी छीन लेती है और हमारे जीवन को नीरस बना देती है। असल में चिंता का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता। चिंता एक ऐसा भाव है, एक ऐसा विचार है जो आने वाले भविष्य के डर से पैदा होता है। जिन चीजों के ऊपर हमारा बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं और जिन चीजों के लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते, उनके लिए बार बार सोचना ही तो चिंता है। गौतम बुद्ध ने कहा, जरा गहराई से सोचो कि जिन चीजों में तुम्हारा बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं है और जिन्हें तुम चाहकर भी नहीं बदल सकते, अगर उन चीजों के बारे में तुम पूरा दिन ना भी सोचो तो क्या बिगड़ जाएगा। ये सुन सेठ ने कहा, बुद्ध, तो क्या आपके कहने का अर्थ ये है कि हम किसी भी चीज या किसी घटना के बारे में सोचना ही छोड़ दें। बुद्ध ने कहा, जीवन में जो भी समस्या आई है या फिर आने वाली है उसके बारे में विचार करके उसका समाधान निकालना, ये तो हमारी बुद्धि का धर्म है। लेकिन उसी समस्या के बारे में निरंतर लगातार बार बार सोचना, ये एक मानसिक बीमारी है। जब हमारा दिमाग किसी एक घटना या किसी एक विचार में अटक कर रह जाता है और उसी एक चीज या घटना के बारे में पूरा दिन सोचता रहता है, बस उसी चीज में ठहर कर रह जाता है, तो ऐसा विचार हमारे जीवन से सारी खुशी, सारा चैन, सारा आनंद छीन लेता है। चिंता करने का सीधा सा अर्थ है कि जो हमारे जीवन में हुआ ही नहीं उसके बारे में व्यर्थ ही सोचते रहना। गौतम बुद्ध ने सेठ की तरफ इशारा करते हुए कहा, आखिर सोच सोच कर तुम क्या बदल लोगे, लेकिन हाँ, अगर तुम उसके लिए कुछ कर रहे हो
तो जरूर कुछ बदलाव ला सकते हो। लेकिन उस चीज या घटना के बारे में तुम बार बार सोचना छोड़ दोगे तो कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। तो एक ही बात के बारे में क्यों सोचते रहते हो? क्यों अपने जीवन की हर खुशी और शांति को अपने ही हाथों उजाड़ रहे हो? लोग भविष्य की जिन घटनाओं के बारे में सोच सोच कर परेशान होते रहते हैं, उनमें से ज्यादातर घटनाएं तो उनके जीवन में कभी घटती ही नहीं। चिंता करने से तुम्हारी आने वाली समस्या का समाधान नहीं होने वाला, लेकिन तुम्हारा आज का सुख चैन जरूर चला जाएगा। तुम एक बात का अनुभव करना कि चिंता से भरा एक घंटा तुम्हें पूरे दिन की मेहनत से भी ज्यादा थका देता है। असल में जब कोई अप्रिय घटना वास्तविक जीवन में घट भी जाती है तो वह हमें उतना दुख नहीं देती जितना हमने उसके बारे में सोच सोच कर खुद को दुखी किया होता है। सेठ ने गौतम बुद्ध से पूछा, हे बुद्ध, तो फिर आपके अनुसार जीवन जीने का सही तरीका क्या है? गौतम बुद्ध ने कहा, बीते हुए कल का दूसरा नाम है पश्चाताप, उदासी, और भविष्य का दूसरा नाम है संघर्ष। अगर आज हमारे मन में कोई इच्छा है और वो पूरी नहीं होती तो मन भविष्य की योजनाएं बनाने लग जाता है। भविष्य में सारी इच्छाएं पूरी होंगी ऐसा सोचने लग जाता है। लेकिन जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में। जीवन तो इस पल का नाम है, अर्थात इस पल का अनुभव ही जीवन का अनुभव है। और हम सब जानते हुए भी इस सत्य से अनजान बने रहते हैं। या तो हम बीते हुए समय की यादों में खोए रहते हैं या फिर आने वाले समय की योजनाएं बनाते रहते हैं और हमारा जीवन यूं ही बीत जाता है। सिर्फ एक सत्य अगर हम जीवन में उतार लें कि ना तो बीते हुए कल को बदल सकते हैं और ना ही आने वाले भविष्य को देख सकते हैं, हम तो पूरे धैर्य और साहस के साथ भविष्य का स्वागत कर सकते हैं, उसे स्वीकार कर सकते हैं। तो क्या ऐसा करने से हमारी जिंदगी का हर पल जीवन से नहीं भर जाएगा? सेठ ने कहा, बुद्ध, बात तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन कितनी भी कोशिश कर लो चिंता तो होती ही है। ज्यादा नहीं तो घर परिवार की चिंता तो रहती ही है। बुद्ध ने कहा, चिंता होना तो स्वाभाविक है, लेकिन उस चिंता को चिंतन में बदलना हमारा काम है। चलो तुम्हें एक बात स्मरण कराता हूँ जो तुम पहले से ही जानते हो। तुम्हारे आने से पहले भी ये संसार था, ये समाज था, परिवार था, और जब तुम इस दुनिया से चले जाओगे तब भी ये रहेंगे। तुम्हारे आने और जाने से इसमें कोई बदलाव नहीं आया। वैसे भी तुम्हारे आने से पहले और जाने के बाद का समय तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। तुम्हारे हाथ में तो केवल वो समय ही है जिसमें तुम जी रहे हो, वो समय जिसमें मैं तुमसे अभी बात कर रहा हूँ और तुम मुझे सुन रहे हो। बस यही तुम्हारे हाथ में है, और हर बार तुम्हारे हाथ में बस इतना छोटा सा ही एक पल आता है और वो हमेशा के लिए गायब हो जाता है। तो तुम इस पल का क्या करोगे? चिंता करके इसे बर्बाद करोगे? मैं तो यही कहूंगा कि हर इंसान को चिंतन करना चाहिए। चिंतन करना चाहिए कि कैसे इस समय का अधिक से अधिक उपयोग किया जा सकता है, कैसे अधिक से अधिक महान कार्यों को हम कर सकते हैं, कैसे हम समाज में आनंद बांट सकते हैं। ध्यान रखना कि चिंता इंसान को उसकी चिता तक ले जाती है और चिंतन उसके मन को कुंदन बना देता है। सेठ ने कहा, बुद्ध, मैं आपकी बात समझ गया कि हमें जीवन को ज्यादा गंभीरता से ना लेकर इसे पूरी ऊर्जा और आनंद के साथ वर्तमान में जीने की कोशिश करनी चाहिए। सेठ ने आगे प्रश्न किया कि बुद्ध, अगर कोई इंसान चिंता से घिर चुका है तो वो इससे कैसे बाहर आए? गौतम बुद्ध ने कहा, क्या तुम कभी किसी बड़ी सुरंग से बाहर निकले हो? कितना भयानक अंधकार होता है उसके अंदर। हमेशा ही ये डर लगा रहता है कि अगर इसके अंदर फंस गए तो क्या होगा, कैसे निकलेंगे इस सुरंग से। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो सुरंग चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, दूसरे किनारे पर हमेशा ही प्रकाश होता है और उस प्रकाश तक वो ही पहुंच पाता है जो सुरंग को पार करके दूसरे द्वार तक पहुंचता है। और ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन में कई बार हम खुद को निराशा और चिंता की काली सुरंग में फंसा पाते हैं, जहां से बाहर जाने का रास्ता नजर नहीं आता और ऐसा लगने लगता है कि यह जीवन ऐसे ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन ऐसी परिस्थिति में
ठीक उस सुरंग की भांति इस निराशा और चिंता को समाप्त करने वाला प्रकाश उसे ही मिलता है जो निरंतर आगे बढ़ता रहता है, जो लगातार प्रयत्न करता रहता है। इसलिए तुम्हारे जीवन में कभी भी उदासी और चिंता का पल आए तो रुकना मत, बस लगातार प्रयास करते रहना, तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। अब तक सेठ गौतम बुद्ध की बातें समझ चुका था। उसने गौतम बुद्ध का धन्यवाद किया और वहां से चला गया। लेकिन इससे पहले दोस्तों कि मैं इस वीडियो को समाप्त करूं, मैं आपके साथ 5 टिप्स शेयर करना चाहता हूं, जिनका इस्तेमाल करके आप अपनी जिंदगी में आने वाली बहुत सी चिंताओं और परेशानियों को काफी हद तक कम कर सकते हैं। पहली सीख है कि जीवन को ज्यादा गंभीरता से लेना छोड़ दें कि ये हो गया तो क्या होगा, वो हो गया तो क्या होगा। कुछ भी नहीं होगा, और अगर कुछ हो भी गया तो आप उस परिस्थिति के अनुसार कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लोगे। इस धरती को ब्रह्मांड में बने हुए 450 करोड़ वर्ष हो गए हैं, और अगर आप और मुझ जैसा कोई भी इंसान 100 वर्ष चिंता करके चला भी जाता है तो इसमें इस ब्रह्मांड का कुछ भी नहीं बदलने वाला। इसलिए हर रोज खुद से ये बोलिए कि मुझे सिर्फ जिंदा ही नहीं रहना बल्कि जीना भी है। दूसरी सीख ये है कि हर छोटी छोटी बात के लिए चिंता करना छोड़ दें, जैसे ट्रैफिक में फंसने की चिंता, कोई छोटा मोटा पैसे का नुकसान हो गया उसकी चिंता, आज ठंडा खाना खाना पड़ेगा इसकी चिंता, और ना जाने ऐसी कितनी फजूल की चिंताएं हम हमारे मन मस्तिष्क में लेकर ढोते रहते हैं। जरा एक बार सोचकर देखिए कि जिस समय आप अपनी आखिरी सांसें गिन रहे होंगे, क्या तब भी ये चिंताएं आपको उतनी ही बड़ी लगेगी जितनी आज लग रही है? नहीं ना। तब उस दिन ये सारी परेशानियां जो कि आज आपको पहाड़ जैसी लग रही है, वे एक छोटे से रेत से कण से भी छोटी लगेंगी। इसलिए इन छोटी बातों के लिए चिंता करना छोड़ दें। तीसरी सीख, ये बात हमेशा याद रखें कि जीवन बहुत छोटा है। आप आज, अभी और इसी पल भी मर सकते हैं। हम हर बात की चिंता इसलिए भी करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अभी हमारे पास बहुत समय है, हम बहुत सालों तक जिंदा रहेंगे। मरते तो दूसरे लोग हैं, मैं तो जीवित रहूंगा। इसलिए खुद को याद दिलाते रहिए कि ज्यादा चिंता करने से कोई मतलब नहीं। हो सकता है कि आज का दिन मेरा आखिरी दिन हो। चौथी बात, आप ये स्वीकार कर लें कि इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता, सबसे गलतियां होती हैं। इसलिए लोगों को माफ करना सीखें। इस दुनिया में जो कोई भी कुदरत ने बनाया है, सब कुछ बहुत खूबसूरत है। अगर हम उसमें कोई अच्छाई नहीं देख पा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चीजें खराब हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि हम अभी तक उतने काबिल नहीं बने कि उस चीज में कोई अच्छाई देख सके। पांचवी बात, लोगों की मदद करिए बिना उनको बताए। जब हम बिना किसी एहसान के किसी की सहायता करते हैं तो हमें अंदर से एक गजब की शांति और सुकून का अनुभव होता है, जो हमें ताकत देता है किसी भी बुरी परिस्थिति से लड़कर उससे बाहर निकलने में। दोस्तों, हमें अपने जीवन में चीजों को लेट गो करने का एटीट्यूड डेवलप करना चाहिए कि कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा, और कोई बात नहीं, जो कुछ भी हो चुका उसमें मेरा कंट्रोल नहीं था। अब जो होगा उसे मैं बेहतर बनाऊंगा। जीवन में सबसे ज्यादा मायने रखती है हमारी खुशी, और हम तभी खुश रहेंगे जब हमारे दिल और दिमाग में चिंताओं का बोझ ना हो। इसलिए चिंता छोड़ें, सुख से जिएं। धन्यवाद।